हर बार का अपना महत्व है। सोमवार किसका बार हो गया? किनका? शंकर का। मंगलवार किसका हो गया? हनुमान जी का। कई लोग माता जी को भी मानते हैं। बुधवार किसका हो गया? गणपति का। गुरुवार किसका हो गया? है किनका? और शुक्रवार संतोषी माता है। शुक्रवार किसका? अरे एक बार कोई एक जोर से जरा बोलो तो सुना जाए। हैं? तो देखो इस संबंध में बड़ी सुंदर कथाएं शिव महापुराण में वर्णन है कि शुक्रवार के दिन, शुक्रवार का जो दिन है, शुक्रवार के दिन के लिए क्या कहा कि लक्ष्मी के दो भाई थे जिनका नाम क्या था? लक्ष्मी के दो भाई कौन है? एक का नाम था दाता और दूसरे का नाम था विधाता। अच्छा, दोनों की शादी नहीं हो रही थी। लक्ष्मी जी के जो भाई थे, एक का नाम दाता और एक का नाम विधाता, जब दोनों की शादी नहीं हो रही थी तो फिर क्या हुआ? जब दोनों का विवाह नहीं हो रहा था तो क्या हुआ? दाता और विधाता के लिए, अपने भाइयों के लिए लक्ष्मी जी बड़ी परेशान। अच्छा, कई बार होता भी है कि अगर घर में भाई है और बहन है, बहन का अगर विवाह हो जाए और भाई का ब्याह नहीं हो तो बहन को बड़ी चिंता रहती है कि इसका भी ब्याह हो जाए तो अच्छा है। बहन को बड़ी चिंता रहती है भाई के विवाह की। तो ऐसे ही महाराज लक्ष्मी जी को चिंता है अपने दोनों भाइयों के विवाह की, दाता और विधाता के। तो लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, नारायण आप तो नारायण हो, आप ही कुछ कर दीजिए, बोले जिससे मेरे भाइयों का विवाह हो जाए। तो नारायण ने कहा, भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी से कि लक्ष्मी से जब नारायण ने ये कहा कि लक्ष्मी जाओ और जाकर के बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ करके लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो। किसके पेड़ के नीचे? बेलपत्र के। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम अनुष्ठान करो, और जब तुम अनुष्ठान करोगी तो तुम्हारे भाइयों का विवाह इससे शीघ्रता के साथ हो जाएगा। इसलिए हमारा धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, और शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि हमारे धर्म में यह रीति है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे अगर सोमवार को दिया लगाते हैं तो उनके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। इसलिए सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना चाहिए, और जब हम घी का दीपक लगाते हैं तो हमारे घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। जब नारायण ने लक्ष्मी को बताया कि तुम जाओ जाकर के बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर के अनुष्ठान करो, तो लक्ष्मी जी ने यही किया, जाकर के अनुष्ठान किया है, दीपदान किया है। और जब दीपदान किया तो नारायण की कृपा बनी, और नारायण की जब कृपा बन गई तो लक्ष्मी के दोनों भाइयों का दाता और विवाह का जो प्रस्ताव है आया था, लेकिन वो शुक्रवार के दिन पक्का हो गया। इसलिए लक्ष्मी अगर प्रसन्न रहती है तो शुक्रवार को प्रसन्न रहती। शुक्रवार को लोग वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वैभव लक्ष्मी इसीलिए की जाती है कि लक्ष्मी का अगर कहीं वास होता है तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी वास करती है बिल्वपत्र में। इसलिए शुक्रवार के दिन भी जाकर के अगर कोई बिल्व वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगाता है तो उसे भी लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने पूछा
कि लक्ष्मी तेरे दोनों भाइयों का विवाह पक्का हो गया। इसलिए शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न रहती है। एक बार महाराज नारद